हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सब के सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें इरेशनल के बारे में ही थोड़ी सी चीज़ें और जानने वाले हैं। वैसे तो हमने इरेशनल और इरेशनल वाले चैप्टर जब हमने टॉपिक किया था तो इसमें इरेशनल को भी कवर किया था, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी और जाननी चाहिए इरेशनल के बारे में, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि यार वो पी बाई क्यू के रूप में आपका यानी इंटीजर अपॉन में इंटीजर, ऐसे जो आप उसको कोई भी नंबर को डिनोट नहीं कर पाते हो तो आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, एक और चीज़ होता है कि अगर मान लेते हैं जैसे अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसमें। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर की बताता हूँ। रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। और अगर मैंने क्यू के साथ में कोई भी ऑपरेशन किया, क्यू यानी कि एक मेरा नंबर है रेशनल और उस रेशनल नंबर के साथ में कोई ऑपरेशन किया, लाइक दो रेशनल नंबर को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख दूंगा। ऐसे लिखना इसलिए सही लगता है कि ऐसे एक्स और इसमें जो है कोई वो नहीं है, आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसीलिए जो है मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई को स्टार बना करके, ठीक है। और ऐसे फिर यहाँ पर आप डिवाइड करते हो तो आप कोई भी ऑपरेशन अगर कर रहे हो तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। रेशनल नंबर का मतलब गया कि वो आपका जो है अगर रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि वो इंटीजर अपॉन इंटीजर ही मिलने वाला है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2/3 और मल्टीप्लाई कर लिया 3/7 का, या फिर इसको कर लेता हूँ 5/7 का, तो आपका क्या ए रेशनल है, ए भी रेशनल है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10/21 आ गया, जो कि आपका अभी भी क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी नंबर ले तो अगर वो रेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लाई किसी और रेशनल नंबर से आपने कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका वो नंबर जो मिलेगा वो भी रेशनल नंबर मिलेगा। सेकंड आपका प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपने रेशनल नंबर के साथ में इरेशनल नंबर को कुछ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो नंबर जो आएगा आपका इरेशनल आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने क्यू के साथ में प्लस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया क्यूसी के साथ में, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमें मिलेगा क्यूसी, यानी कि हमें जो इरेशनल नंबर मिलेगा। अब जैसे 2/√3 है, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर मैंने इसके साथ में 2/3 कर दिया या ये, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आप देखोगे तो 4/3 मिलेगा, और ये क्या है आपका एक क्यूसी है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैंने बोला कि √3 है और मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 2 का, तब भी आपको क्या मिलेगा, 2/3, तो अभी भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी ऑपरेशन आप करते हो रेशनल और इरेशनल का, तो आपको इरेशनल ही मिलने वाला है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होंगी, बट हाँ कभी कभी डायरेक्ट सवाल में पूछ लिया जाता है और इसका यूज भी पड़ता है, तो इसलिए आपको बस एक बार पढ़ लेना है। बाकी जो अब जैसे से मैथ पढ़ते जाओगे आपको ऑटोमेटिक ये सब कॉन्शियस में आपके फिट हो जाएगा कि यार कहाँ पर जो है रेशनल और कहाँ पर इरेशनल। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, ठीक है, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और तीसरी कैटेगरी आपकी बनेगी, हमने क्या किया, क्यू का क्यू से कर लिया, ठीक है, क्यू का क्यूसी से कर लिया, अब क्यूसी का क्यूसी से करेंगे। तो क्यूसी का अगर मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया क्यूसी के साथ में, तो ये आपका क्यू भी मिल सकता है और ये आपका क्यूसी भी मिल सकता है। कैसे, इसको देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर मैंने 2/√3 किया, इंटू में √3 किया, √3 क्या है, √3 क्या है, सॉरी ये क्या है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इरेशनल का इरेशनल से किया तो √3 कट जाएगा, आपका 2 मिलेगा। अब 2 क्या है, 2 आपका 2/1 है, ये आपका कहाँ हो गया, क्यू से बिलोंग करेगा, यानी रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। बट अगर मैंने ऐ किया कि √3 और इंटू में यहाँ पर एक इरेशनल नंबर लिया 1/√2 ले लिया, ठीक है, ये दोनों इरेशनल नंबर है, आपका क्या हो जाएगा 2 में ये आपका हो जाएगा अंडर रूट से ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक अंडर रूट बचेगा इसका से, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं √2 × 2, ठीक है, तो ये आपका इससे एक कट गया, तो अंडर रूट में 2/√3 बचेगा, ठीक है। ये चीज़ आई होप कि आपको पता होगी कि कोई भी नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में इंटू अंडर रूट, ठीक है। यानी कि अगर मेरे को एक्स मिले, एक नंबर है और एक्स एक इंटीजर नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स को लिख सकता हूँ √x इंटू में √x, ठीक है। जरूर नहीं इंटीजर कोई भी नंबर हो, लाइक √7 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि √7 का अंडर रूट, ठीक है, इंटू में
अंडर रूट 7 का अंडर रूट। तो कोई भी नंबर है उसका आप जो है इस तरह से अंडर रूट करके डबल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो है ये आपका मिल गया क्यूसी मिला, यानी कि इरेशनल नंबर मिला, और यहाँ पर आपका रेशनल। तो इसीलिए जो है हमारा क्यूसी के साथ में जो क्यूसी ऑपरेशन हो, क्यूसी के साथ में क्यूसी का कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमें हो सकता है कि रेशनल मिल जाए, इरेशनल मिल जाए, और डिपेंड करेगा कि आपका नंबर किस टाइप का है। ठीक है, अब एक जो है सवाल मैंने आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये जो पाई है और ये जो ई है ये रेशनल है या इरेशनल है, ये आपको कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो पाई की वैल्यू क्या आती है, पाई की वैल्यू होती है 3.141213, इस तरह से करके कुछ होती है, और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अभी मैंने जब आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारी चीज़ें जब आपको बताई थी तो वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि अगर कोई नंबर नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपका क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये आपका पाई क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा क्यूसी से। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है ई की वैल्यू होती है 2.71 और समथिंग कुछ होती है 8 करके कुछ, मतलब यहाँ पर भी क्या होता है कि आपकी ये जो वैल्यू होती है ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, और ये जो है आपकी रिपीट भी नहीं करती है। ठीक है, आपको इसकी पूरी वैल्यू गूगल करके आप देख सकते हो कि इसकी पूरी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि कोई भी रिपीट नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं दिखेगा यार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। तो आपका यहाँ पर क्या है कि सेम चीज़ मिल रहा है आपको, और मैंने आपको बताया था कि आपका क्यों जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग यानी खुद को रिपीट नहीं करेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो रिपीट करे, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खुद को जो है पूरा ये जो नंबर है एक कभी ख़त्म भी नहीं होगा। तो ऐसा नंबर जब भी मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये आपका ई जो होता है ये भी बिलोंग करता है क्यूसी से, और आपका जो पाई होता है ये भी बिलोंग करता है क्यूसी से। अब पाई पे जो है बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, और बहुत सारे एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि यार पाई जो है, पाई का ऐसे मतलब हम लोगों को क्या पता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि यार ये बताओ कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो ऐसा जो डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। अब जो है देखो ये जो 22/7 है ये आपका नंबर होता है, अप्रॉक्स नंबर होता है। ठीक है, हम इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। अभी मैं इसको और अच्छे से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो सिर्फ इसीलिए आपका पूछा जाता है कि आपको जो है इसके बारे में, पाई के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि नहीं पता है। तो यहाँ पर जो बहुत से लोग क्या करते हैं इसको जो है यहाँ पर ऑप्शन टिक कर लेते हैं कि भाई ये जो है क्यू है। ठीक है, क्यू क्यों ऑप्शन टिक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 22/7 है, ए बी इंटीजर है, ए बी इंटीजर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए रेशनल नंबर हो जाएगा। बट यहीं पर वो गलती करते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो तो ये होती है। ठीक है, लेकिन जब इसको कैलकुलेट जब चेक किया गया, जैसे हमने हमने यहाँ पर जो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने देखा कि भाई 22/7 जो इससे जो वैल्यू आ रही है ये अप्रॉक्स में आ रही है, ये 3.14 काइंड ऑफ के। ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि अगर मान लो कि मुझे कहीं ऐसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, एक नंबर का x/y, यानी एक कोई नंबर है, एक कोई नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें पाई का मल्टीप्लाई है, और मुझे लग रहा है कि यार ये जो y की वैल्यू है कुछ इस तरह से है, मतलब कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाई की वैल्यू को 22/7 रख दूंगा, तो अप्रॉक्स में जो भी रिजल्ट आएगा वो अप्रॉक्स में सही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि बस कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 को रख लिया है। ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई की। तो ये आपको जो है समझने की ज़रूरत है कि पाई की एक्चुअल वैल्यू जो है वो ये होती है, बट जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं वो इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर जो ऐसी गलती कर देते हैं। तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि पाई और ये जो है ये ई, यानी कि ई का मतलब हो गया कि जो लॉग में हम ई यूज करते हैं वो जो आपका होता है उसकी वैल्यू आपकी 2.71 समथिंग होती है, तो वो भी क्या है आपका इरेशनल। और एक चीज़ और मैं अगर बोलूँ कि भाई क्यू है और एक क्यू सी है, तो क्यू और क्यू सी का यूनियन, यानी कि अगर दोनों को मैं मिलाता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है यहाँ पर आर। आर का मतलब रियल नंबर, क्योंकि आप देख रहे हो क्या रियल नंबर से ही तो ये दोनों मिल के बन रहे हैं।
ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ही ऐड कर दूंगा, ठीक है, मेरे पास रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों नंबर को ले लिया, तो मेरे पास जितने भी नंबर रहेंगे जो भी रियल नंबर है वो सारे के सारे मिल जाने वाले हैं। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गया। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ना भी समझ में आई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको 40 से 50% भी चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना, ये क्यू हो गया, क्यू सी हो गया, आर हो गया, आर नॉट हो गया, आर प्लस, ये सारी चीज़ जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें लगता है यार पता नहीं क्या है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये सिंपल सी ऐसी चीज़ है जैसे हमने कोई किसी को एक नाम दिया है, ऐसे ही यहाँ पर जो है ये क्यू क्यू सी ये सब आपके जो एक नाम दिए गए हैं कि हमें जो है हर बार क्या ऐसे रियल नंबर ना लिखना पड़े, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ना लिखना पड़े। हम क्या करें, डायरेक्ट जो है आर लिख लें, तो समझने वाला समझ जाए कि यार आर का मतलब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग नाम दिए गए हैं, आपको बस इतना समझने की जरूरत है। और उसका जो है मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है, क्यू सी का मतलब क्या है, ये बस आपको समझने की ज़रूरत है। और बाकी जो है जब भी आपको सवाल में आएगा तो आप सवाल जब पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है जैसे जैसे चीज़ें आगे पढ़ते जाते हो, आगे बढ़ोगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।